जय श्री गणेश। पितरों की कन्या मेनका के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, यह मैं आपसे पूछता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी एवं उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा कर रही थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मेना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। और हे मुने, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी और उन्हीं के गर्भ में पुत्री के रूप से उत्पन्न हूँ ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के तदंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुति वह भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेनका और मेना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और उन देवी का नाम हुआ पार्वती। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे वीरे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझ से मेनका की उत्पत्ति और उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए जिस से भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। वे मेनका देवी धन्य है और इसीलिए वे पतिव्रता मेना अभी लोगों की मान्य और धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, आप पार्वती के माता के जन्म और विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धन पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है और जगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय और अनेक प्रकार के रत्नों का आकार यानी खान है जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार है, अत्यंत उग्र है और अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है और तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है और अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजाओं का भी राजा है और विष्णु का अंश है, विकार रहित है एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपने कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। और हे मुनीश्वर, उसी समय देवता गण अपने पूर्व स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है वह मंगल रूपणी है और उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्या के श्राप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया
और उन लोगों ने अपनी कन्या मेना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया और उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए और उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वह दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा और शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए और उधर पर्वतराज हिमालय भी अपने अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेना के साथ विवाह कर अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने मेना के साथ हिमालय के सुगंध पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया, अब आप क्या सुनना चाहेंगे।